हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कीटेक्स गारमेंट कंपनी के बारे में और कंपनी के बारे में एनालिसिस करने के साथ साथ में आपको बताएंगे कि आपको ये कंपनी काम क्या करती है और उसके साथ साथ में आपको कौन से प्राइस लेवल पे आपको इस कंपनी का शेयर बाय करना है, एज वेल एज कौन कौन से टारगेट्स जो है यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, एज वेल एज जो शेयर होल्डर पहले से इस कंपनी के शेयर्स रखते हैं तो उनके लिए भी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कंपनी काम क्या कर रही है। दैट इज कीटेक्स गारमेंट लिमिटेड इट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक एज वेल एज रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं उस सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है और उसके अंदर इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये तो बात है कंपनी के बारे में। अब कंपनी के अगर हम डेटा की यहाँ पर हम बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 1135.49 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी जरूर बना देता है। और उसके ऊपर इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.88% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹1। बीटा है इसका 0.65, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडाइसेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिला तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.65% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखूं तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 64.32 और उसके मुकाबले अगर हम इस शेयर को देखें, इस गारमेंट सेक्टर के अंदर अगर हम इस शेयर को देखें तो बहुत ही अच्छा सा प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज 16.76 का एक अच्छा सा प्राइस टू अर्निंग हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखिए तो काफी अट्रैक्टिव, दैट इज 1.54 का प्राइस टू बुक है और बुक वैल्यू शेयर की 110.55 रुपीज। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो 2018, 19, 2020 में आप देख सकते हो कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर आपको कंपनी की टोटल रेवेन्यू एज वेल एज जो कंपनी का टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको यहाँ पर एक अच्छा सा राइज देखने को जरूर मिला है। बट 2021 मार्च के हिसाब से अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो कंपनी की टोटल रेवेन्यू एज वेल एज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है। बट फिर भी अगर हम देखते हैं तो कोविड सिचुएशन आने के बाद भी कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम इन फर्दर फ्यू स्लाइड्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए इस कंपनी का, तो प्रमोटर का एक अच्छा सा निवेश है इस कंपनी में 55.57% इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है, जो कि मेरे आपसे काफी एक पॉजिटिव साइन रहेगा। उसके साथ साथ में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं एज वेल एज थोड़े बहुत कॉर्पोरेट्स होते हैं उन लोगों का भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 44.42%। ऑल दो शेयर होल्डिंग पैटर्न और ज्यादा बेहतरीन और अच्छा बन सकता था अगर समझ लो इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता FII, DII एज वेल एज म्यूचुअल फंड का अगर इस कंपनी में निवेश होता तो और अच्छा सा पॉजिटिव सेगमेंटेशन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता था। रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते थे कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे पहले जो कंपनी का दिसंबर 2020 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी का टोटल इनकम जनरेट हुआ था 121 करोड़ रुपीस। उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने 15 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। दैट इज बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। और उसी के साथ साथ में जो कंपनी का मार्च 2021 में जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू था वो थोड़ा सा गिरकर हो चुका था 113 करोड़ रुपीस। उसके ऊपर भी यहाँ पर कंपनी ने 8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि अभी रिसेंट क्वार्टर दैट इज जून 2021 के अंदर यहाँ पर कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया। दैट इज कोविड सिचुएशन यहाँ पर है उसके अंदर थोड़ी बहुत आपको रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा कंपनी दैट इज अगर मैं यहाँ पर जून 2021 क्वार्टर की बात करूँ तो 159 करोड़ रुपीस का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और उसके ऊपर कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट दैट इज बॉटम लाइन 20 करोड़ रुपीस का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। सो यहाँ पर जो सीन यहाँ पर हमें बनते हुए देखने दैट इज कंपनी का एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा हुआ। तो सब पॉसिबिलिटी है जो कंपनी का क्वार्टरली 2 रिजल्ट है उसमें भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं अगर हम इस कंपनी दैट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, तो उसके अंदर सबसे पहले वो आपको बता दें कि कंपनी का मार्केट में जितना भी इक्विटी है उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। तो वो था कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था इस कंपनी का 2019 में 12.67%, मार्च 2020 में 16.11%, एज वेल एज मार्च 2021 में यहाँ पर गिरकर हो चुका है 7.8%।
आरओसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो आपको उधर की कंपनी का मार्केट में जितना भी कैपिटल दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी है, उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो था इस कंपनी का 2019 मार्च में 22.64%, मार्च 2020 में 21.81%, एज वेल एज मार्च 2021 में 11.36% कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्क हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो था इस कंपनी का 2019 मार्च में 9.42%, मार्च 2020 में 12.37%, एज वेल एज मार्च 2021 में 6.89% का कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज हुआ है। कंपनी जो रिटर्न रेशियो से कंपेयर टू मार्च 2020 इतने ज़्यादा अच्छे और इफेक्टिव नहीं देखने को मिलते बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर जो गारमेंट रिलेटेड सेगमेंट होता है उसके लिए यहाँ पर आपको डाउनफॉल जरूर देखने को मिला, बट अच्छी बात क्या है कि कंपनी ने यहाँ पर लॉस जनरेट नहीं किया है, प्रॉफिट किया, बट प्रॉफिट थोड़ा कम किया है। सो पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छे से आपको रिकवरी देखने को मिले और रिटर्न रेशियोज जो है मार्च 2021 के हिसाब से जब आएंगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव आपको यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेवरेज रेशियोज के बारे में बात करो, सबसे पहला जो रेशियो और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो निकल कर आता है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि इस कंपनी का डेट था 2019 में 0.15, मार्च 2020 में भी 0.15 और मार्च 2021 में कंपनी डेट फ्री हो गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव बात है। सो एक अच्छा सा आपको बिजनेस सेगमेंटेशन देखने को मिला। डेट इज अगर समझ लो कंपनी का पहले समझ लो 100 करोड़ रुपीज़ का फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉफिट होता था तो जो कंपनी के डेट रहते थे उसमें से कंपनी को जो है थोड़ा बहुत चुकाना जरूर पड़ता था, बट अभी कंपनी के पास जो टोटली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी डेट फ्री हो गई, तो उसके हिसाब से एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिल सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की परसेंटेज की बात करूं तो वो था इस कंपनी का 2019 मार्च में 34.51%, मार्च 2020 में 20.63%, एज एस मार्च 2021 में 31.88% कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज है, जो कि आपको बता दें कि कंपनी का जो भी कंपनी का पेमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं करंटली बात करूँ तो 170.75 रुपीज़ पे शेयर ने क्लोजिंग जरूर दी है, दैट इज 0.32% की तेजी के साथ में। सो अगर समझ लो इसमें डाउन ट्रेंड आता भी है, कंपनी अच्छी है, बट फिर भी एक जो नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें लगा कि एफआईआई डीआईआई का एसएल्स म्यूचुअल फंड का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट फिर भी कंपनी अच्छा सा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें दे रही है, तो उस बेसिस पर हम इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट एज वेल एज लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के हिसाब से। कब अगर आप इस कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमें देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट 140 या फिर 145 के प्राइस बैंड के अंदर ये शेयर फिर से आता है, जो कि वहाँ तक इस शेयर ने करेक्ट कर लिया था, उसके बाद अच्छे से तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है। बट फिर भी अगर आप समझ लो रिस्क अगर आप लेना चाहते हो, अगर इस कंपनी में निवेश करने का अगर आप पेशेंटली अगर आप वेट करते हो 140 145 के प्राइस बैंड का, तो आप वो प्राइस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आपको लगता हो कि शेयर में अच्छी तेजी आने ही वाली है, तो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा वो यहाँ पर आपको 185 रुपीज़ पे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 185 तक का जो टारगेट होगा अपसाइड मोमेंटम के अंदर यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको कीटेक्स गारमेंट्स कंपनी के बारे में हमने अभी जिस तरह से एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।